बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सईद। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे तुर्की हो या यूके या कोई शेंगन कंट्री हो, इटली, जर्मनी, फ्रांस, तो एक डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, जिसकी बेस पे वीज़ा ऑफिसर ये फ़ैसला करता है कि आपको वीज़ा देना है कि नहीं, वो होता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सवाल मसूल होते हैं, तो मैंने कहा एक दोबारा से एक क्विकली फिर बैंक स्टेटमेंट पे वीडियो बना दी जाए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो काफ़ी कम्प्रिहेंसिव है, वो आप देख सकते हैं, उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि बैंक स्टेटमेंट क्यों चाहिए होती है। देखें, जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री का जो वीज़ा ऑफिसर होता है उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वीज़ा ऐसे शख्स को इशू किया जाए जो उनकी कंट्री में टिकट लेके आराम से आ जाए, खाना पीना अपना बर्दाश्त कर सके, और जो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का जो एक्सपेंस है, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सके। इन तमाम चीज़ों का उसको आइडिया सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट से होता है। इसलिए अब एक बात तो क्लियर है कि बैंक स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी होती है। तो फ़र्ज़ करें अगर आपने तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना है 10 दिन के लिए, तो 10 दिन का अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो तुर्की की जो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो है 3 महीने। यानी कि जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने अपनी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखानी है तुर्की एम्बेसी को, तुर्की कौंसलेट को। तो मेरे हिसाब में अगर आप 10 दिन का तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपने सफ़र करना है लाहौर से, इस्लामाबाद से या पाकिस्तान की किसी दूसरी सिटी से, तो आप कम से कम 5 से 6 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करें। 5 से 6 लाख का मतलब ये है कि जिस दिन आपने वीज़ा अप्लाई करना है, जिस दिन आपने बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट लेना है, इतनी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में मौजूद होनी चाहिए। ये नहीं कि 5 से 6 लाख वो अमाउंट है जो आपने पूरी 3 महीने में ट्रांजैक्शन की। 5 से 6 लाख मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसा कि आपने अपना एयर टिकट लेना है, लाहौर से लेंगे या इस्लामाबाद पेशावर से लेंगे तो तकरीबन 1 लाख तक आपका रिटर्न एयर टिकट आएगा। उसके बाद आपने 10 दिन वहाँ पे होटल बुक करना है, 10 दिन आपने खाना पीना है, 10 दिन आपने ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है। तो ये सारे एक्सपेंस अगर मिला लिए जाएँ तो तकरीबन 2 या सवा 2 लाख तक तकरीबन ये सारा ख़र्चा आता है। तो जब आप 5 से 6 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करेंगे वीज़ा ऑफिसर को, तो उसको ये वीज़ा आपको इशू करने में आसानी होगी कि ये बंदे के पास अपना ख़र्चा मौजूद है, जो कि उसको एक्सपेंस चाहिए अपने टिकट का, रहने का, खाने पीने का। उसके अलावा इसके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी भी मौजूद है, वापस जब आएगा तो इसके पास कुछ पैसे होंगे, मौजूद होंगे। सवाल ये उठता है कि बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कैसे की जाए। बहुत से जो लोग हैं वो गलती ये करते हैं कि जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उससे 1 दिन पहले या 2-4 दिन पहले बड़ी अमाउंट अपने अकाउंट में डाल देते हैं ताकि ज़्यादा फ़ंड शो हो सकें, और उससे आगे गलती ये करते हैं कि उस अमाउंट का कोई सोर्स भी नहीं बताते कि ये अमाउंट कहाँ से आई, कैसे मेरे अकाउंट में ये रकम डिपॉज़िट हुई या ट्रांसफ़र हुई। तो इसको हम फ़ंड पार्किंग बोलते हैं। फ़ंड पार्किंग आप मत करें। फ़ंड पार्किंग का आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, वीज़ा ऑफिसर को डाउट होता है कि ये जो फ़ंड हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ वीज़ा हासिल करने के लिए रखे गए हैं, और जब वीज़ा लग जाएगा तो ये फ़ंड एप्लीकेंट के पास नहीं मौजूद होंगे उसको यूज़ करने के लिए। तो अगर आपको, जैसा कि मैंने कहा कि 5 से 6 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जिसका ड्यूरेशन है 3 महीने होना चाहिए तुर्की का, और जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो 5 से 6 लाख आपके अकाउंट में हो। तो अगर आपकी फ़र्ज़ करें जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं और आपके इनकम है 50,000 महीने की, और आपका जो ख़र्चा है घर का वो 25,000 है, 25,000 आप बचाते हैं, तो 3 महीने में आपकी जो 3 सैलरियाँ हैं वो हो गई 1.5 लाख। तो 1.5 लाख में से आपका 75,000 आपका ख़र्चा हो गया, 75,000 आपके बच गए। अब सवाल ये उठता है कि जो बाकी अमाउंट है, यानी कि अगर 5 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए या 6 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो जो बाकी अमाउंट है वो कैसे हम मैनेज करें, शो करें। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप जिस दिन से आपने बैंक स्टेटमेंट शुरू करनी है, यानी कि अगर आज फरवरी है और आपने 3 महीने बाद
अप्लाई करना है वीज़े के लिए, तो आज की डेट में जिस दिन आपने बैंक स्टेटमेंट शुरू करनी है उससे 1-2 दिन पहले जो बाकी अमाउंट है वो आप अपने अकाउंट में डाल दें। और जैसे मैंने आपको बताया कि 50,000 अगर इनकम है और 25,000 आपका ख़र्चा होता है तो 75,000 आपके 3 महीने के ये बन जाएंगे। तो वीज़ा ऑफिसर ये देखेगा कि ये बंदा अपने ट्रिप के लिए हर महीने कुछ ना कुछ बचा रहा है। इसी तरह इससे पहले जो रकम मौजूद है इसके अकाउंट में जो 3 महीने से पुरानी है, पहले की मौजूद है, वो भी इसने इसी तरह सेव की है। तो दोस्तों ये सिंपल तरीका है, इसको फॉलो करें। इससे इंशाअल्लाह उम्मीद है आपके जो बैंक स्टेटमेंट का इशू है वो हल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है या अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तुर्की का वीज़ा अप्लाई करने के लिए या कोई और शेंगेन या किसी और कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो उसमें हम आपकी फ़ाइल प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। नीचे टिकर में नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपका इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स करें, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर सवाल भेजें और व्हाट्सएप करें। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आपके सवालों का जवाब दे सकूं। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।